आप देख रहे हैं एबीपी गंगा, आपके साथ हूं मैं दीपा बाफिला। वक्त हो गया है प्रदेश 360 का। आगे बढ़ते हैं खबरों की तरफ और सबसे पहले बात लोकसभा उपचुनाव के नतीजों की। लोकसभा उपचुनाव में हार के बाद अब सपा की सहयोगी पार्टी सुबह सपा के मुखिया ओपी राजभर ने अखिलेश पर निशाना साधा है। ओपी राजभर ने कहा है कि चुनाव के नतीजे अखिलेश के लिए सीख है कि वो एसी कमरे से बाहर निकलकर चुनाव लड़े। ये देखिए बड़ी बात कह दी है ओपी राजभर ने। और चुनाव के वक्त में भी आपको याद होगा बीच में भी एक बयान सामने आया था ओपी राजभर का, तब भी उन्होंने ये नसीहत दी थी अखिलेश यादव को कि एसी के कमरे से बाहर निकले और ग्राउंड पर उतरे। एक बार जो नतीजे सामने आ गए रामपुर आजमगढ़ के, उसके बाद ये बयान फिर से सामने आया है ओपी राजभर का। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को इस हार से सीख लेनी चाहिए और इसी कमरे से निकल करके धरातल पे चल के संगठन का काम लोगों को लेकर के मिलकर करना चाहिए। और 22 में जिस तरह सीख लिए हैं, समाजवादी पार्टी गठबंधन के सभी साथियों को मिल करके एसी से निकल करके धरातल पे चल करके जो गरीब, कमज़ोर, पिछड़े, दलित, वंचित, किसान, नौजवान, बेरोजगार हैं, उनको अपने साथ जोड़ने की ज़रूरत है, तभी हम मुकाबला कर सकते हैं। लोकसभा उपचुनाव के नतीजों के बाद प्रसपा प्रमुख शिवपाल सिंह की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। शिवपाल सिंह यादव ने कहा है कि जनता का जनादेश सबको स्वीकार करना चाहिए। वैसे तो देखिए, जो जनता ने जनादेश दिया है तो उसको सबको स्वीकार करना चाहिए। सब स्वीकार कर लो, सब स्वीकार कर लेंगे, सबको पता है। सब देख ही रहे थे, हम तो शांत थे चुनाव। रामपुर और आजमगढ़ लोकसभा उपचुनाव में भाजपा ने शानदार जीत हासिल की है, तो उसके बाद भाजपा कार्यकर्ता जश्न में डूबे हुए हैं। आपके सामने आजमगढ़ की दो तस्वीरें हम रख रहे हैं। ये देखिए, जहां भाजपा कार्यकर्ताओं ने ढोल की थाप पर जमकर वो थिरकते हुए दिखाई दिए, झूमते हुए दिखाई दिए। भाजपा कार्यकर्ताओं ने होली भी मनाई। दो तस्वीरें आपके सामने, ये सिर्फ तस्वीरें आजमगढ़ की है। देखिए किस तरीके से खुशियां मनाई जा रही है, किस तरीके से ढोल नगाड़ों की थाप पर नाचते हुए, झूमते हुए कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं। और दूसरी तस्वीर में रंगों के साथ, गुलालों के साथ किस तरीके से होली खेलते हुए जीत के बाद की तस्वीर है भाजपा के कार्यकर्ताओं की। कार्यकर्ताओं ने मेहनत की, ग्राउंड पर माहौल तैयार किया और उसके बाद हुआ ये कि नतीजे भाजपा के पक्ष में आ गए हैं। जीत के बाद अपनी जीत का श्रेय भी निरहुआ ने कार्यकर्ताओं को दिया। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं ने जिस तरीके से मेहनत की, उसी का परिणाम ये है कि भाजपा के पक्ष में नतीजे सामने आए हैं। दो तस्वीरें जीत के जश्न में डूबे हुए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता। रामपुर और आजमगढ़ उपचुनाव में भाजपा ने जीत का झंडा फहरा दिया है, जो सियासी लिहाज से बहुत अहम है। आजम खान के सबसे मजबूत गढ़ रामपुर में भाजपा प्रत्याशी घनश्याम सिंह लोधी ने सपा प्रत्याशी आसिम रजा को पटकनी दे दी है। भाजपा प्रत्याशी ने सपा प्रत्याशी को करीब 42,000 वोटों से मात दी। तो वहीं सपा के अभेद्य दुर्ग कहे जाने वाले आजमगढ़ में सपा को करारा झटका लगा है, जहां सपा प्रत्याशी धर्मेंद्र सिंह यादव को भाजपा प्रत्याशी दिनेश लाल यादव निरहुआ से हार का सामना करना पड़ा है। आजमगढ़ और रामपुर में उपचुनाव में जीत के बाद भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने खुशी जताई है। जीत के लिए प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद दिया, साथ ही सीएम योगी को बधाई दी। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ और रामपुर लोकसभा उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक विजय माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एवं उनकी अगुवाई में आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार की गरीब कल्याण नीतियों पर जनता के विश्वास का प्रतीक है। इस शानदार विजय के लिए मैं उत्तर प्रदेश के महान एवं देवतुल्य जनता के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूँ।
रामपुर और आजमगढ़ में उपचुनाव में भगवा लहरने के बाद सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने भी बड़ी बातें कही, जिसमें सीएम योगी ने कहा कि डबल इंजन की सरकार ने यूपी उपचुनाव में डबल जीत हासिल की है। पीएम मोदी का नेतृत्व और कार्यकर्ताओं के परिश्रम की पराकाष्ठा है। साथ ही सीएम ने कहा कि 2024 में भी भाजपा प्रचंड जीत हासिल करेगी और उसी क्रम में भाजपा सरकार लगातार निरंतर आगे बढ़ रही है। डबल इंजन की सरकार ने डबल जीत उत्तर प्रदेश के अंदर इस उपचुनाव में हासिल की है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का यशस्वी नेतृत्व, भारतीय जनता पार्टी के केंद्र और प्रदेश नेतृत्व के साथ ही कार्यकर्ताओं का परिश्रम और जनता जनार्दन का आशीर्वाद, ये निरंतर डबल इंजन की सरकार को प्राप्त हुआ है कि 2024 में भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर प्रचंड बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश के अंदर 80 लोकसभा सीटों में से 80 से 80 सीटों की ओर विजय श्री की ओर अग्रसर हो रही है। यह आज की विजय ने यह संदेश बहुत स्पष्ट रूप से सभी के सामने प्रस्तुत किया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने जीत को लेकर ट्वीट भी किया। उन्होंने लिखा कि आजमगढ़ लोकसभा सीट पर उपचुनाव में मिली ऐतिहासिक विजय आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में डबल इंजन की भाजपा सरकार की लोक कल्याणकारी नीतियों का सुफल है। भाजपा के सभी कर्मठ कार्यकर्ताओं को ये जीत समर्पित है। आभार आजमगढ़ वासियों। ये सीएम योगी का ट्वीट है। और इसके बाद देखिए पीएम मोदी ने भी ट्वीट किया। उपचुनाव में मिली जीत पर पीएम मोदी का ट्वीट भी सामने है। आजमगढ़ रामपुर की जीत ऐतिहासिक है। डबल इंजन की सरकार को जनता का पूरा समर्थन मिला। समर्थन देने के लिए लोगों का धन्यवाद। ये ट्वीट किया है पीएम मोदी ने। आजमगढ़ रामपुर में जो नतीजे रहे हैं बीजेपी के पक्ष में, उसको लेकर प्रतिक्रिया ट्वीट के माध्यम से। उपचुनाव में मिली जीत पर भाजपा के सभी नेता बेहद खुश हैं, गदगद हैं। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि जनता ने गुंडा राज माफिया राज को हरा दिया है। आजमगढ़ रामपुर दोनों लोकसभा उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी की भारी बहुमत से जीत हुई है। मैं दोनों लोकसभा सीटों के आम जनता को, मतदाताओं का हृदय से आभार प्रकट करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो गरीब कल्याण की योजनाएं हैं, आदरणीय मुख्यमंत्री योगी जी की जो लॉ एंड ऑर्डर है, उत्तर प्रदेश की जनता ने विधानसभा चुनाव से लेकर आज तक आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बात को माना है। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को जिताया है। समाजवादी पार्टी जो डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स हैं, जो गुंडे बदमाश माफिया हैं, उनको लेकर के जब जब सत्ता में रही है वो उन्होंने काम किया है। थानों पर बदमाश कब्जा करके बैठते हैं। उत्तर प्रदेश आने से लोग कतराने लगे थे। आज उत्तर प्रदेश में कानून का राज स्थापित है। गुंडे बदमाश उत्तर प्रदेश छोड़ करके चले गए हैं या जेल में हैं। लोग गले में तख्ती लटका करके घूम रहे हैं कि हमें गिरफ्तार कर लो, वह कोई बदमाशी गुंडाई नहीं करेंगे। तो उत्तर प्रदेश की आम जनता ने भारतीय जनता पार्टी को अपना आशीर्वाद दिया है, कमल को खिलाने का काम किया है। अब आइए आपको बताते हैं कि आजम खान के गढ़ रामपुर में भाजपा के लिए ये जीत कितनी बड़ी और कितनी अहम है, क्योंकि ये सिर्फ एक चुनाव भर नहीं था, बल्कि आजम खान की अग्नि परीक्षा भी थी, जिसका जिक्र वो जेल से बाहर आने के बाद से लगातार करते रहे। लेकिन रामपुर में सपा प्रत्याशी की हार ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। रामपुर की जंग, सपा हुई दंग। आजम के गढ़ में भाजपा की जीत। सत्ताईस महीने जेल में बिताने के बाद आजम खान के सामने सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा रामपुर का उपचुनाव था, जिसे पार करने की पूरी जिम्मेदारी आजम खान के कांधे पर थी। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आजम खान को फ्री हैंड दिया था, तो आजम खान ने भी अपने मनपसंद प्रत्याशी आसिम राजा को मैदान में उतार दिया था और उसके लिए जमकर कसरत भी की थी। रामपुर में जीत के लिए आजम खान पूरी तरह आश्वस्त नजर आ रहे थे।
26 जून की सुबह तक सपा और आजम खेमे में जीत का भरोसा तैर रहा था, लेकिन जैसे जैसे सूरज आसमान चढ़ा वैसे वैसे सपा के जीत का भरोसा सीढ़ियों से नीचे उतरता गया। सपा प्रत्याशी आसिम राजा के सामने भाजपा प्रत्याशी घनश्याम सिंह लोधी खड़े थे। शुरुआत में सपा प्रत्याशी आसिम राजा बढ़त बनाए हुए थे, लेकिन देखते ही देखते पासा पलट गया और भाजपा प्रत्याशी घनश्याम सिंह लोधी लीड करते चले गए। भाजपा प्रत्याशी घनश्याम सिंह लोधी को कुल 3,67,104 वोट मिले हैं, तो वहीं सपा प्रत्याशी आसिम राजा को 3,25,056 वोट मिले हैं। भाजपा प्रत्याशी घनश्याम सिंह लोधी ने सपा प्रत्याशी आसिम राजा को करीब 42,048 वोटों से हरा दिया। आजम के गढ़ में कमल खिलने के साथ ही जहां एक तरफ भाजपा में जश्न का माहौल है, तो वहीं सपा के साथ साथ आजम खान के लिए ये किसी बड़े झटके से कम नहीं है, वो भी तब जब लगातार आजम खान अपनी जेल यात्रा से लेकर सरकार पर आरोप लगाते हुए वोट मांग रहे थे। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। रामपुर उपचुनाव में भाजपा के घनश्याम लोधी ने समाजवादी पार्टी को मात दी है और सपा के कद्दावर नेता आजम के गढ़ में कमल खिला दिया। घनश्याम लोधी ने सपा प्रत्याशी आसिम रजा को 42,048 वोट से मात दी है। जीत के बाद लोधी ने कहा कि वो चाहते थे कि सपा प्रत्याशी को 1 लाख से हराएं। उधर सपा प्रत्याशी हारने के बाद आजम खान ने कहा है कि इसे ना तो चुनाव कह सकते हैं और ना नतीजे कह सकते हैं। मेरी उम्मीद से थोड़ा कम रहा जीत का अंतर। जैसे मैं, क्योंकि थोड़ा परसेंटेज कम हुई गर्मी की वजह से, या शादी समझ लो या काम की समस्या समझ लो, मैं इससे भी चाहता, मेरा जो मन था मैं 1 लाख से ऊपर जीतता। चुनावी नतीजे कहाँ है, चुनाव था ही कहाँ। इसे ना आप चुनाव कह सकते हैं ना चुनावी नतीजे कह सकते हैं। 900 वोट का पोलिंग स्टेशन और 6 वोट, 500 का पोलिंग मोहल्ला है मुसलमानों का 1 वोट। हमारी अखलाकी जीत भी है, सियासी जीत भी है। समाजवादी पार्टी के मजबूत के लिए आजमगढ़ में भाजपा ने सेंधमारी कर दी है, जिसके बाद अलग अलग हिस्सों से जश्न की तस्वीरें सामने आई, क्योंकि ये वो सीट है जो मोदी और योगी लहर में भी नहीं हिले थे। लेकिन 24 की जंग से पहले हुए उपचुनाव में आजमगढ़ में कमल खिल गया, जिसने 2024 के सियासी युद्ध से पहले बड़ा संदेश दे दिया है। एक दौर था जब मोदी लहर के बीच चुनाव हुए, एक दौर था जब योगी लहर के दौरान चुनाव हुए। मोदी और योगी की लहर में भी सपा का मजबूत कर रहे आजमगढ़ में सपा के वजूद को कोई हिला नहीं पाया था, और इसी उम्मीद के साथ अखिलेश यादव ने आजमगढ़ में अपनी जीत को भरोसे में तब्दील कर लिया था। सपा ने धर्मेंद्र यादव को मैदान में उतारा, तो वही भाजपा ने दिनेश लाल यादव निरहुआ को प्रत्याशी बनाया। आजमगढ़ के रण में सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रचार की कमान संभाली थी, तो वही अखिलेश यादव ने एक भी रैली नहीं की थी कि आजमगढ़ के सियासी इतिहास ने सपा को भरोसे के शीर्ष पर खड़ा कर दिया था। आजमगढ़ की सीट पर सबकी निगाहें टिकी हुई थी, क्योंकि सीट पर सपा और अखिलेश यादव की प्रतिष्ठा सीधे तौर पर जुड़ी हुई थी। जैसे ही काउंटिंग शुरू हुई, भरोसा चरम पर था, लेकिन इसी बीच धर्मेंद्र यादव की नोकझोंक पुलिस वालों से हो गई। धीरे धीरे धर्मेंद्र यादव और निरहुआ के बीच के आंकड़ा बढ़ता चला गया था, और शाम होते होते आजमगढ़ के आसमान में भगवा रंग छाने लगा। भाजपा प्रत्याशी दिनेश लाल यादव ने जीत का झंडा बुलंद कर दिया। योगी जी के नीतियों की जीत है, उनके कार्यशैली की जीत है, और हमारे संगठन के जितने कार्यकर्ता हैं, जितने यहाँ पे हमारे जनता है, उनकी मेहनत की जीत है, और एक उम्मीद की जीत है कि आजमगढ़ में कमल खिलाएंगे और आजमगढ़ में विकास होगा, इस उम्मीद की जीत है। दिनेश जी, जो गीत आप गा रहे थे, आज जीत के गीत कौन से होंगे, वो भी गा ही दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग तो बस यही कह रहे हैं कि बीजेपी तो जीत गई है उपचुनाव के रण भैया, बन के निरहुआ लड़त रहे पूरा आजमगढ़ भैया, बन के। आजमगढ़ में भाजपा की जीत ने सपा को बैकफुट पर ला दिया, क्योंकि ये सीट सिर्फ एक लोकसभा की सीट भर नहीं है, बल्कि सपा और अखिलेश यादव की प्रतिष्ठा से जुड़ी हुई है, जिसमें करारा झटका लगा है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।
आजमगढ़ में शानदार जीत के बाद दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ ने कहा है कि ये योगी जी की नीतियों की जीत है, भाजपा कार्यकर्ताओं और आजमगढ़ की जनता की जीत है। तो उधर सपा प्रत्याशी ने हार पर कहा कि यंत्र षड्यंत्र से भाजपा ने जीत हासिल की है। योगी जी के नीतियों की जीत है, उनके कार्यशैली की जीत है और हमारे संगठन के जितने कार्यकर्ता हैं, जितने यहाँ पे हमारे जनता है, उनकी मेहनत की जीत है और एक उम्मीद की जीत है कि आजमगढ़ में कमल खिलाएंगे और आजमगढ़ में विकास होगा, इस उम्मीद की जीत है। और दिनेश जी जो गीत आप गा रहे थे आज, जीत के गीत कौन से होंगे वो भी गा ही दी। बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग तो बस यही कह रहे हैं कि बीजेपी तो जीत गई है उपचुनाव के रण भैया, बन के निरहुआ लड़त रहे पूरा आजमगढ़ भैया बन के। इन हारों से धर्मेंद्र यादव कभी न घबराए थे न घबराएंगे और ये जो तमाम तरीके के यंत्र षड्यंत्र चले, बहुजन समाज पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, प्रशासन उत्तर प्रदेश का, देश का प्रशासन, मुख्यमंत्री कल बनारस में रुके थे, क्यों रुके थे जरा इस बात का जवाब ले लीजिएगा। क्या अधिकारियों को डायरेक्शन हो रहे थे, क्यों मुझे सुबह से रोका जा रहा था, क्यों हमारे वोटर लिस्ट में नाम घटाए गए, क्यों हमारे हजारों कार्यकर्ताओं को रेड कार्ड दिए गए। मैं चाहता हूं मीडिया के लोगों, लोकतंत्र को मजबूत रखने की, हार जीत कोई बात नहीं, हार हुई हम स्वीकार कर रहे हैं। और वहीं आजमगढ़ से बसपा उम्मीदवार गुड्डू जमाली ने अपनी हार स्वीकार की है। गुड्डू जमाली का कहना है कि जीते कोई भी क्षेत्र का विकास होना चाहिए। भाई मैं कह रहा हूँ कि मैं इंक्लूडिंग माई पार्टी, मेरा संगठन, हम लोग पूरे जी जान से चुनाव लड़े, पूरी ताकत से। मैं खुद 10 से 15 किलोमीटर डेली पैदल चलता था इस धूप में। हमने बहुत कोशिश किया और मैं ये कॉन्फिडेंट था कि हम ये चुनाव जीत। और ऐसा नहीं है, हमारे वोट भी बढ़े, सब बढ़ा, वो तो आपके सामने भी डाटा आ जाएगा, लेकिन जो जीत का आंकड़ा था वहाँ हम नहीं पहुँच सके। लेकिन उसके बावजूद भी जनता ने इतना प्यार दिया, सम्मान दिया, उसका शुक्रगुजार हूँ मैं। और यही उम्मीद करूँगा कि जो जीत के जाए वो कम से कम इस एरिया के प्रति ईमानदार रहे। खबर आगरा से है। आगरा पहुंची कैबिनेट मंत्री बेबी रानी मौर्य का कहना है कि अब किसी की भी दादागिरी नहीं चलेगी। भाजपा सरकार गरीबों के लिए काम करती है और इसीलिए जीती है। बीजेपी का विजय रथ विधानसभा चुनाव के बाद लगातार जारी है और रामपुर आजमगढ़ दोनों सीटें जो कहा जाए समाजवादी पार्टी के मजबूत किले माने जाते थे उपचुनाव में, वो किले समाजवादी पार्टी के ढहा दिए हैं। बीजेपी के दोनों प्रत्याशी जीते हैं। बात करने के लिए हमारे साथ कैबिनेट मंत्री बेबी रानी जी हैं। मैम, आप किस तरह से देखती हैं, ये बहुत ही अप्रत्याशित जीत है? क्योंकि ये कहा जाता था कि रामपुर में आजम खां और आजमगढ़ में पूरा जो कहा जाए मुलायम सिंह परिवार, ये पूरा समाजवादी पार्टी का ही सिक्का चलता है, लेकिन ये सारी चीज़ें आज के नतीजे कुछ और ही कहानी बयां कर रहे हैं। देखिए, अब किसी की दादागिरी चलने वाली नहीं है। जनता जान चुकी है और जाग चुकी है। जिस तरह भारतीय जनता पार्टी गरीबों के लिए, दलितों के लिए, वंचितों के लिए काम कर रही है, वो सब पूरा भारत देख रहा है। उत्तर प्रदेश में हमारी बहुमत की सरकार बनी, उसके बाद हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने मंत्री जनता के द्वार, हम सब मंत्रियों को, अब जनता को हमारे पास नहीं आना पड़ रहा, हम जनता के पास जा रहे हैं, उनकी पीड़ा को जान रहे हैं। अपेक्षाओं को बीजेपी ने पूरा किया। मैम, क्या लग रहा है, जिस पूरे बाई इलेक्शन में देखा गया कि अखिलेश यादव कहीं भी चुनाव प्रचार करने नहीं गए, ना वो आजमगढ़ गए। आजमगढ़ वो ज़िला जब 10 में से 10 समाजवादी पार्टी के विधायक जीते हैं, ऐसे ही जो रामपुर, ना वो वहाँ गए। तो क्या पहले से ही वो सरेंडर कर बैठे थे, उनको पहले से ही लग रहा था, या उनको वो तो बड़े कॉन्फिडेंस में ये कह रहे थे कि मेरा जाना ना जाना वहाँ साइकिल दौड़ने वाली? ये उनका ओवर कॉन्फिडेंस है जो वो इस तरह की बातें कर रहे थे, लेकिन पब्लिक की नब्ज को तो पहचानिए। पब्लिक क्या चाहती है, उनको क्या अपेक्षा है, उनकी अपेक्षाओं को कौन पूरा कर रहा है? जो पूरा कर रहा है पब्लिक, और वहाँ के लोग उसके साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। और हमने दोनों सीटें इतने अच्छे बहुमत से जीती हैं। मैं उन दोनों आजमगढ़ के लोगों को भी और रामपुर के लोगों को भी, उन बहनों को भी जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट किया, अपनी तरफ से बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं और आभार व्यक्त करती हूं कि उन्होंने। यादव कह रहे हैं कि ये कार्यकर्ताओं को धमकाया गया, चुनाव प्रचार करने ही नहीं दिया गया। उनका ये कहना है कि बीजेपी और बसपा का गठबंधन था, ये जनता ने उनको वोट नहीं किया है। ये सारी चीज़ें अब जो हारे हुए प्रत्याशी आजमगढ़ से कह रहे हैं। अब जो हारा हुआ व्यक्ति है वो तो कुछ भी बोलेगा, उसके लिए मुझे कुछ कहना नहीं है। आगरा से मतलब उपाध्याय।
और इसी के साथ ही बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप रहें एबीपी गंगा के साथ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।